नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाले मराठी लेख पर बात करने वाले हैं। इसका शीर्षक है दार उघड़ बइये, दार उघड़, जिसका हिंदी में मतलब है दरवाजा खोल लड़की, दरवाजा खोल। है ना एक दमदार टाइटल। तो चलिए समझते हैं कि इसके पीछे का संदेश क्या है। लेख की शुरुआत ही होती है इस सीधे और चुपते हुए सवाल से, और यही सवाल आप कह सकते हैं पूरी चर्चा की नींव रखता है। यह हमें वाकई सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए इस सवाल की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि लेखिका असल में कहना क्या चाहती हैं। लेखिका कुछ कथित खतरों की लिस्ट से अपनी बात शुरू करती हैं। वो लैंड जिहाद, लव जिहाद, जिम जिहाद, कॉरपोरेट जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। यहाँ ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि ये शब्द लेखिका के हैं और उनका मानना है कि इतनी चर्चा के बावजूद इन चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेख में ये तर्क दिया गया है कि जानकारी की तो कोई कमी ही नहीं है, और ये भी बताया गया है कि कैसे गलत इरादे वाले लोग अपने काम करने का तरीका, अपनी मोडस ऑपरेंडी लगातार बदल रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। लेखिका अपना ध्यान अपराधियों से हटाकर उन लोगों की सोच पर ले जाती हैं जो इसका शिकार हो सकते हैं, और यहीं से ये चर्चा एक बिल्कुल नया रुख ले लेती है। तो लेखिका का जो मुख्य तर्क है वो बाहरी खतरों से ज्यादा एक खास तरह की अंदरूनी मानसिकता के बारे में है। इसे वो कहती हैं विक्टिम मोड। तो आखिर ये विक्टिम मोड है क्या, और इस पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? और ये उन तीखे और सीधे सवालों की बस शुरुआत है जो लेख अपने पाठकों से पूछता है। ये सच में हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। मतलब लेखिका का इशारा इस तरफ है कि जब लोग खुद को कमजोर महसूस करते हैं तो वो बाहरी किसी सहारे की तलाश करते हैं, और अक्सर यही वो पल होता है जब कोई उनका फायदा उठा सकता है। ये एक बहुत ही अहम बात है। और ये सवाल लेखिका के तर्क को और भी पुख्ता करता है कि ये जो एक महसूस की गई कमजोरी है, ये कई बार ऐसे हालातों की तरफ ले जा सकती है जहां आत्मसम्मान तक दांव पर लग जाता है। तो ठीक है, अगर समस्या मन की एक स्थिति है तो फिर इसका हल क्या है? लेखिका इसका एक समाधान बताती हैं, एक मजबूत व्यक्तिगत छवि बनाना। आइए देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। अपनी बात को समझाने के लिए लेखिका एक प्राचीन संस्कृत सुभाषित का इस्तेमाल करती हैं। ये एक बहुत ही अच्छी मिसाल है जो ये बताती है कि किसी की बाहरी छवि, उसकी पर्सनालिटी कैसे खुद एक बचाव का काम कर सकती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी सीख ये है कि एक असर्टिव इमेज बनाना सिर्फ आत्मविश्वास के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये खुद की सुरक्षा का एक बहुत कारगर तरीका भी है। अब चलिए देखते हैं कि इस सोच को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है। तो अब हम अंदरूनी ताकत से हटकर रोजमर्रा के ठोस एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। लेख इस बात पर बहुत जोर देता है कि अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिरकार हमारी खुद की है। कभी सोचिए कि हम कितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं। लेखिका यही सवाल उठाती हैं कि इन ढेरों ग्रुप्स के जरिए, जो अक्सर हमें बहुत नॉर्मल लगते हैं, कितने अजनबी लोग हमारी पर्सनल जानकारी तक पहुंच जाते हैं। ये सोचने वाली बात है ना? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम अनजाने में ही कितनी पर्सनल बातें शेयर कर देते हैं। लेख का तर्क साफ है कि होम डिलीवरी जैसी चीजें आरामदायक तो हैं, लेकिन इनके साथ कुछ छिपे हुए खतरे भी आते हैं। और ये बात सिर्फ अजनबियों तक सीमित नहीं है। लेख हमें अपने घर या पर्सनल स्पेस में आने वाले हर इंसान को लेकर सतर्क रहने को कहता है, चाहे वो डिलीवरी वाला हो, कोई मैकेनिक हो या कोई और। लेकिन बात सिर्फ व्यक्तिगत सुरक्षा की नहीं है। लेखिका अपने तर्क का दायरा और बढ़ाती हैं। वो उस मानसिकता की आलोचना करती हैं जिसे वो समाज के बड़े मुद्दों के प्रति उदासीनता का कंफर्ट जोन कहती हैं। क्या हम सब कहीं ना कहीं इसके दोषी हैं? ये जो कोट है ये उसी सोच को दिखाता है जिसे लेखिका चुनौती देती हैं। उनका कहना है कि आज के दौर में एक जागरूक और समाज से जुड़ा हुआ नागरिक होना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है, चाहे हमारा प्रोफेशन कुछ भी हो। भीड़ में हुई एक हिंसक घटना का उदाहरण देते हुए लेखिका हमारे सामने एक सीधा विकल्प रखती हैं। क्या हम गुटों में बंटकर कमजोर हो जाएंगे, या फिर हम एकजुट होकर ऐसी घटनाओं का सामना करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर देना होगा। और ये जिम्मेदारी सिर्फ समाज की नहीं है। स्रोत के मुताबिक ये जिम्मेदारी परिवारों की भी है कि वो अपनी अगली पीढ़ी को इस उलझी हुई दुनिया के लिए तैयार करें। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे हम सब महसूस कर सकते हैं। तो इन सारी बातों पर गौर करने के बाद लेखिका का आखिरी संदेश क्या है? ये विश्लेषण हमें लेखिका के फाइनल कॉल टू एक्शन पर ले जाता है, जो असल में सशक्तिकरण का एक मुकम्मल, एक होलिस्टिक नजरिया है। लेखिका का दावा है
कि आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक महिला को अस्तित्व के इन 5 स्तरों पर मजबूत बनना होगा। मतलब ये सिर्फ शारीरिक सुरक्षा की बात नहीं है, ये बात है पूरी तरह से सशक्त होने की। ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली विचार है। ये लेख इस शक्तिशाली रूपक के साथ खत्म होता है और ये हमें आत्मनिर्भरता और बुराई पर जीत पाने के लिए ताकत की जरूरत के बारे में एक आखिरी लेकिन गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। ये हमें खुद से पूछने पर मजबूर करता है कि हम अपने अंदर और अपने समाज में उस ताकत को कैसे पैदा कर सकते हैं।